धन्यवाद आप सभी का अभी तक रुकने के लिए। समय जवाब देने लगा है, लेकिन उन सभी लीडर्स को मैं धन्यवाद बोलना चाहेंगे जो अभी तक इस हॉल में रुके हुए हैं और कुछ बातें सुनने के लिए आप पेशेंसफुली धैर्य बनाए बैठे हुए हैं। थैंक यू सभी को। मेरा नाम राजकुमार राठौर, मैं रहने वाले वदनपुर कोटला फिरोजाबाद यूपी उत्तर प्रदेश इन इंडिया, और आज पूरे भारत से इस हॉल में लोग आए हुए हैं। मैं सभी को अगेन नमस्कार और धन्यवाद बोलना चाहेंगे। थैंक यू। सबसे पहला मैं धन्यवाद अगर अर्पित करूं तो मैं परम पिता परमेश्वर को बोलना चाहेंगे, जिस ईश्वर ने इस पृथ्वी पे मुझे एक इंसानी रूप में भेजा और कुछ इतिहास रचने के लिए भेजा। काम तो सभी लोग करते हैं, जीवन तो सभी गुजारते हैं, रोटी तो सभी खाते हैं, बच्चों का लालन पालन तो सभी करते हैं, और जरूरी थोड़ी नहीं है कि इसी इंडस्ट्री से करें, वो हर चीज से करते हैं। सही है, लेकिन कुछ खास इतिहास रचने के लिए इस पृथ्वी पे आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है। आपको इतनी स्वतंत्र और इतनी विद्वान जो बॉडी ईश्वर ने दी है, वो कुछ कर गुजरने के लिए दी है। सही है, और आज सभी लीडर्स संकल्प ले चुके होंगे, क्योंकि इस स्टेज पे काफी लीडर्स को सुना उन्होंने और काफी फीलिंग आपके अंदर आई होंगी, डायमंड बनने की कसम आपने खाई होगी। मैं आपको दो शब्दों में बताना चाहेंगे कि यहां तक का जो सफर मैंने कैसे तय किया। क्या जानना चाहेंगे आप? क्या जानना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। तो मैं बताना चाहूंगा कि उस ईश्वरी शक्ति को बहुत बड़ा धन्यवाद जिन्होंने इस पृथ्वी पे भेजा, और मैं कोटि कोटि धन्यवाद बोलना चाहूंगा मेरे माता पिताजी के लिए कि जिन्होंने मुझे इस जीवन दिया और इस पृथ्वी पर लाए। उन्होंने यहां तक मुझे पाल के पोस के, जो भी उन्होंने मेरे सपने थे छोटे मोटे, वो उन्होंने पूरे किए। और यहां तक हम तो बहुत गरीब इंसान थे, गरीबी में पले हुए थे। महागुरु जी माधव सर बता रहे थे कि ये दोनों ही लीडर्स गरीबी से निकले हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, हम भले ही गरीबी में जन्म लिए, लेकिन संस्कार हमारे अंदर बहुत अच्छे डाले हमारे माता पिताजी ने। बहुत अच्छा उनका अगर मैं बोलते ना, दूध का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता। मैं उनका जो मेरे ऊपर जो ऋणी है, जो मेरे ऊपर जो उन्होंने उपकार किया है, मैं उसका कभी ये अदा नहीं कर सकते, कर्ज उनका कभी नहीं कर सकते। कोटि कोटि धन्यवाद उनके लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू। अगला धन्यवाद मैं देना चाहूंगा इस इंडस्ट्रीज में जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाया, मुझे हर टेक्नोलॉजी से भरपूर कराया। ऐसे लीडर्स, अगर मैं बात कहूं कि जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया, उनकी अगर मैं बात कहूं तो उन्होंने एक माधव श्री कृष्ण का रूप और अदा किया है मेरे इस डायमंडशिप में। क्योंकि अगर वो उस दिन वो प्लान मुझे नहीं दिखाते तो मैं आज इस स्टेज पे नहीं होता और इस डायमंडशिप का हिस्सा नहीं बन रहा होता। सही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, और उस पर चलना तो खुद को ही पड़ता है, लेकिन मार्गदर्शन देने वाले जो होते हैं वो माधव श्री कृष्ण होते हैं। क्योंकि रास्ता दिखाया था अर्जुन को माधव श्री कृष्ण ने, तो युद्ध तो अर्जुन ने ही जीता था। भले ही कितने भी बढ़िया सखा थे, लेकिन धनुर्धर जो थे वो अर्जुन ही थे। रास्ता बताया। और मैं अगला धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर सुनील कुमार जी को, जिन्होंने एक एक टेक्नोलॉजी से भरपूर कर दिया, इस माइंड को भरपूर कर दिया। अपन तो दूध वाले थे, 10+2 किया, क्या जानते थे? कुछ नहीं जानते।
सही है, उनकी एक एक बात को मान के, एक एक बात को चुन के, और हर पग पग उनको बताते हुए, बात सुनते हुए, उन्होंने अगर कोई बात बोली तो उसको एक सही मानते हुए और आगे बढ़े। उन्होंने हर टेक्नोलॉजी से भरपूर किया। अगला धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मिस्टर महेश चंद सर जी के लिए। महेश चंद सर जी ने मुझे इस बिजनेस में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मुझे मेरे पैर डिगडिगाते थे क्योंकि पैसा नहीं होता था, और उन्होंने पैसे से मुझे भरपूर सपोर्ट किया। कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी, आपने इस बंदे को जिंदगी में अमीर बनाने का श्रेणी दे दिया। धन्यवाद। कोई नहीं करता पैसे से सपोर्ट, मैं जानता हूं इस बात को, कोई नहीं करता। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और जो सपोर्ट करता है वही भगवान है। आज की दुनिया में कोई नहीं है। सही है। मैं अगला धन्यवाद उन लोगों को देना चाहूंगा जो लोग मेरे प्लान दिखाने से इस बिजनेस में आए और आज भी टिके हुए हैं, और उन्होंने एमराल्ड का रिकॉग्निशन लिया है, किसी ने रूबी का रिकॉग्निशन लिया है, किसी ने पर्ल का लिया है, किसी ने टोपाज का लिया है। उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस रिकॉग्निशन का हिस्सा बने। इस स्टेज पे उन लोगों ने पल पल मेरा साथ दिया, पल पल मुझे सपोर्ट किया, और एक भी पल वो डिगे नहीं। और चाहे दुख परेशानियां कितनी भी आई हो, वो डिगे नहीं, वो अपनी जगह पे बने रहे, और उनको 100% मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये डायमंड सिर्फ मेरी नहीं है, उनकी है, उनकी है। जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां। मैं 2 शब्दों में अपनी स्पीच को मैं क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। महागुरु जी ने समय दिया है, बहुत अनमोल समय है और बहुत छोटा समय है, क्योंकि समय का अभाव है। बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी पकड़नी होगी और बहुत सारे लोगों को बाहर भी जाना होगा। मैं बताना चाहूंगा आपको, इस बिजनेस में आने से पहले ऑलरेडी राजकुमार बिजनेस करते थे। बचपन से मैंने किसी का नौकरी नहीं किया एक भी दिन। अगर मैं लॉस में गया तब भी बिजनेस किया, अब अगर मैं अप में गया तब भी बिजनेस किया। मैंने पहला बिजनेस किया, दूध का बिजनेस किया, और उसको भी कर्जा लेके किया, ब्याज पे पैसे उठा के उसमें बिजनेस में लगाए, और उस बिजनेस को भी टॉप पे ले गए। लेकिन अपने लोगों ने धोखा दिया, और उन्होंने, लोग दूध बेचते भी थे और पीते भी थे और पानी भी मिला के दे देते थे, फिर बोलते थे मेरे से लो आप नाप लो। और जब मैं सेंटर पे उस दूध को ले जाता था तो लॉस में जाता था। मुझे पता था कि एक टॉप लेवल से जाके बंदा क्यों करा, कि उसने भरोसा और विश्वास किया उन लोगों को, और उन्होंने गोड़ ही काट दिए। तब भी मैं बहुत लॉस में गया। उसके बावजूद भी मेरे पिताजी बोले कि बेटा अब दुकान खोल लेते हैं, दूध दही पनीर की दुकान खोलते हैं। तो मैंने फिर फिरोजाबाद में, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में, सुहागनगर में श्री गोविंद स्वीट हाउस के नाम से दुकान खोला, और वो भी दुकान कर्जा लेके स्टार्ट किया था, और वो भी 0 to हीरो लेवल पे लेके गए। बहुत अच्छी दुकान सजाई, काफी पैसा लगाया, लेकिन टॉप लेवल पर पहुंच के वहां भी असफल हुए, क्योंकि उन लोगों ने धोखे दिए जो साथ वाले थे। आज आपके साथ बंदा खड़ा रहता था, उन लोगों ने ही धोखा दिया, और उन लोगों ने यहां भी पैर काट दिए। गले से चोरी कर लेते थे 1000 रुपए 2000 रुपए, क्या पता चलता है 10-20 हजार रुपए के गले में रोज निकालते थे, वो रोज निकालते थे। हम यही देखते थे कि 1 घंटे के लिए बैठाल के जा रहे हैं उनको दुकान पे, मार्केट जा रहे करने के लिए, तब तक वो गले से पैसा निकाल लेते थे। उस दिन बड़ा दुख हुआ मुझे। मेरी दुकान का शटर बंद था, पिताजी बोले कि चलो दुकान को खोलते हैं दोबारा से। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। मैंने कि मैं नहीं खोलूंगा अब इस दुकान को, नहीं खोलूंगा। अभी कुछ ऐसा काम करूंगा जो खुद गल्ले का मालिक हो, और कोई गल्ले का मालिक नहीं होना चाहिए। सही है, खुद गल्ले का मालिक हूं, कोई गल्ले का मालिक नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचा था केवल। और जहां चाह होती है वहां राह भी बन जाती है। और उसी दरमियान में मुझे, जब मैं 2 बिजनेस में लॉस हुआ तो 10,25,000 रुपए के लॉस में आ चुका। दोस्त 10,25,000 के लॉस में। और जब आदमी 10,25,000 के लॉस में आएगा तो नंगा ही होगा, खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने वो दिन देखे हैं जब मैं इतने लॉस में आए थे। तो मैं छोटा सा एक काम शुरुआत करने के लिए मैंने कई लोगों से पैसे मांगे। किसी ने मुझे 5,000 नहीं दिए, किसी ने 10,000 नहीं दिए। लोग बोलते थे साला इसमें खुद कर जाए, ये कैब पैसा दे कहां से देगा। और मैं बोलता हूं लोग, बाहर वालों ने नहीं, घर वालों ने भी नहीं दिए, घर वालों ने भी नहीं। किन पर भरोसा करोगे आप। मैं बोलता हूं, फिर बात बोलता हूं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा आपके पास है तो दुनिया आपके साथ है, पैसा नहीं है तो कोई आपके साथ नहीं है।
मैं आपको बताना चाहेंगे, उसी दरमियान में एक अजनबी व्यक्ति से मैंने पैसा लिया और सेल्समैन ही करना स्टार्ट किया। मैंने 5,000 रुपया कर्जा लिया उससे और फिर सेल्समैन ही करना स्टार्ट किया। लेकिन जब सेल्समैन ही एक दिन पहले भरने गया था ना, तो जो मेरा एक सगा भाई था वो लेके गया, उसने उसमें भी दलाली खा ली। 5,000 की सौदा दिलवाई, उसमें भी 1,000 उड़ा दिए उसने। किस पर भरोसा करोगे? कोई नहीं है भरोसे के काबिल। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसी दरमियान में जब मैं उसको काम को कर रहे थे, जो मेरा सेफ शॉप का बिजनेस प्लान मैंने देखा, और बिजनेस प्लान देखा तो मेरे में पैसा नहीं था ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैंने वहां एक द सीक्रेट रहस्य चला रहे थे महागुरु जी सुनील कुमार जी, महागुरु जी महेश चंद्र सर जी, और उन्होंने उस रहस्य को दिखाया। वहां एक चाबी घूम रही थी, मुझे पता लगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा रहस्य होगा जो माइंड का ढक्कन खोल सकता है। उसी दरमियान में मुझे एक डायमंड शिप का पास मिल गया, और वो पास देने वाले कोई और नहीं, मिस्टर शिषपाल सर जी हैं। जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां। वो अपलाइन में आते हैं सर, और उन्होंने बिना पैसे के मुझे उस टाइम पास दिया। 300 रुपए मेरी जिम में थे, वो निकलवा लिए, बोला बाद में देना। लेकिन वो डायमंड शिप का जो आज का जो प्रोग्राम आप देख रहे हो, इसको देख के लखनऊ में, और मैं आज भी डायमंड बन चुका, मेरा वो सपना पूरा हो चुका। आपका भी होगा दोस्त, आपका भी होगा, सही है। वहां से आने के बाद में एक डेयरी वाले भैया से झूठ बोल के कर्जा पैसा लिया, और कर्जा लेकिन मैंने सेम डे फोन कर दिया, मैं सर डीडी अभी जमा हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं हो नहीं सकती, कर्जा बहुत है, हाल चला जाएगा 10-20 हजार रुपए। और डीडी जमा किया। डीडी जमा करने के बाद में यहां पे लोगों को बताया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो मैं उसी दरमियान में मेरा एक फौजी भाई थे, और वो मुझे यहां से लेके गुजरात जब गुजरात गए तो अपने लिए भी कुछ पैसा नहीं था, 750 रुपए मैडम को देके गया था मैं, वो सेल्समैन का बटोर के, मैंने इसमें खर्चा चलाना, लौट के पैसा भेजूंगा वहां से। लेकिन कोई बिजनेस हो, धंधा हो, या कुछ भी दुकान हो, नौकरी हो, तो पैसा भेजा जाए। लेकिन वहां तो कोई अपना ही नहीं था। जिनको जुड़वाने ले गए थे उसने भी मना कर दिया, तो 1,000 का चेक था वो भी टूट गया। लेकिन वहीं से सेम डे मैं प्लान को यहां से सीख चुका था, लेकिन घर घर में प्लान देना शुरू किया। हर घर की बेल बजाई, हर घर की बेल बजाई। क्यों? मुझे पता चल गया ये सेल्समैन का काम है, और बेचने से ही चलेगा, बिना बेचे नहीं चलेगा। और बेचने का काम जब शुरू किया, मैंने कहा बचपन से तो बेच ही रहा हूं, बचपन से तो बेच ही रहा हूं, कहीं दूध बेच रहा हूं, कहीं पनीर बेच रहा हूं, कहीं कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा हूं। तो इसको बेचने में क्या जाता है, उसको भी बेचते हैं। तो घर घर की बेल बजाई। अरे कुछ लोग सुनते थे और कुछ लोग मुंह पर ही झापड़ मार देते, बोला आगे बढ़ो। मुझे भी टीस लगती थी, लेकिन 750 रुपए वो दिखाई देते थे कि 750 दे के आए भी पैसा भेजना है। पैसा नहीं होता था, अप्लायंस से 100-150 रुपए उधार लेते थे। तब दूध और वो तेल और चावल लेते थे, उससे ये बच्चे पलते थे। मैं आज भी बताऊंगा, उसी दरमियान में लोग भरोसा नहीं करते थे। मैंने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जेरॉक्स कराए और उनको घर घर में बांटने लगा। मैं यहाँ का हूं यार रहने वाला, और ये मेरे कागज है, भरोसा करो, विश्वास करो, लूट के नहीं ले जाऊंगा। लोग बोलते थे, डरते थे यूपी वालों से, डरते थे यूपी वालों से लोग। लेकिन मैंने उस दरमियान में लोगों को भरोसा दिलाया, फैमिली को भी लेके गया। भरोसा दिलाते 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 आज भी कई बंदों के यहां मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, सारी जेरॉक्स पड़ी हुई हैं। वो देंगे उस दिन, जिस दिन डायमंड बनेंगे, वो भी देंगे। सही है। ये भरोसा दिलाने का एक अटूट, ये मेरे पास एक ही उपाय था और कोई नहीं था। लोग 10,000 रुपए दें कैसे? भरोसा दिलाओगे तब मिलेंगे। और उस दरमियान में मैं काम करते 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 मैंने 104 लोगों को प्लान दिखाया, कोई बंदा नहीं जुड़ा, लेकिन अपनी कोशिश कामयाब बरकरार रखी। लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ लोग आए जो आज मेरे साथ डायमंड बनने जा रहे हैं। अगले 2025 में वो डायमंड बन जाएंगे। और कुछ लोग नहीं आए, वो आज भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन दोस्त, कामयाबी जरूर मिलती है, कोशिश करने से मिलती है, बिना कोशिश करने से कुछ नहीं मिलता। आपकी दम टूट जाती है 2-4 प्लान दिखाने में, लेकिन 104 प्लान दिखाने के बावजूद भी टूटा नहीं ये बंदा। क्यों नहीं टूटा? मुझे पता था जिंदगी बेचने से ही बनेगी। शुरुआत में मैंने एक ट्रेनिंग सुन ली थी कि घर घर में प्लान दिखाना। 104 प्लान दिखाया बंदे ने, 104 प्लान दिखाने के बाद भी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन टूटे नहीं। फिर उसके बाद में प्लान दिखाते गए और दिखाते गए तो आज देखिए पूरे भारत में 10,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क, 12,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है आज। वो 104 छोटे पड़ गए, लेकिन हजारों लोग आगे निकल गए।
और आज अगर मैं पैसे की बात करूं तो पैसा आज भरपेट खाना खाते हैं और मजे से खाते हैं, जो चाहे वो खाते हैं। दूध का काम करते हुए, दुकान का काम करते हुए मैडम ने साड़ी नहीं ले पाई थी, आज खुद जाके मार्केट से लेके आते हैं। हम नहीं सोचते पैसे के लिए, खूब खर्चा करते हैं। हमारे घर वाले आज भी बोलते साला इतना खर्चा करते हो, क्या करें, आ रहा है तो करेंगे, आ रहा है तो करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। इससे बढ़िया इसलिए कोई काम नहीं है कि लोग हार्ड वर्क करके पैसा कमाते हैं तो उनको खर्च करने में दर्द होता है, लेकिन यहाँ स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाते हैं तो खर्च करने में डर ही नहीं होता है। सही है, स्मार्ट बन जाओ। आपको अमीर बनना है तो, क्योंकि स्मार्ट काम करने से ही बड़ा पैसा आता है। हार्ड वर्क करने वाले तो रोड पे भी बहुत सारे कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे भी बहुत सारे कर रहे हैं, अमीर नहीं है वो। सही है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा दोस्त, इस बिजनेस से मैंने एक एक करके सारे सपने पूरे किए। घर नहीं था, छत नहीं थी, आज घर भी बनवा दिया, 3 माले का घर बनवाया, लॉकडाउन में बनवाया। उसके बाद में अभी रिसेंटली मैंने बड़ौदा गुजरात में भी 48 लाख रुपए का फ्लैट बुक किया है। 48 लाख रुपए का फ्लैट बुक किया है। मिस्टर महेश चंद्र के ही सामने करवाया है, उन्हीं के हाथों करवाया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने इस बिजनेस से छोटे मोटे तो बहुत काम किए, मोटरसाइकिल भी लिया, लैपटॉप भी लिया, ज्वेलरी भी छुड़वा दी, जितनी बैंक में धरी थी और बनवा ली। सही है। छोटे मोटे काम तो अब नहीं, अब तो बड़ी छलांग पे काम है। और अगला नेक्स्ट अपना टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट है अपना महिंद्रा की स्कॉर्पियो टॉप मॉडल 24 लाख रुपए की कार बुक करने जा रहा हूं। 24 लाख रुपए की कार। सही है। और मैं आपको एक ही बात बताना चाहेंगे, काम करने से सारी मुश्किलें हल होती हैं मेरे दोस्त। तकलीफें तो हर काम में आती हैं, कोई काम ऐसा दुनिया में नहीं है जिसमें तकलीफें नहीं आए। तकलीफें तो आएंगी और आती रहेंगी। मैं एक ही बात बताऊंगा, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, आप डायमंड बन जाओगे। करते रहना, डायमंड बन जाओगे। आइए खड़े होके एक जोरदार तालियों के साथ में और बोलते हैं, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। गो यूनिवर्सल क्राउन। थैंक यू, धन्यवाद मागुर जी, थैंक यू, धन्यवाद इस प्यारी सी टीम को जो आपने पेशेंसफुली सुना। थैंक यू, सो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।